Derivatives are a crucial topic in Class 11 CBSE IIT Mathematics and Maharashtra State Board syllabus. They form the foundation for higher-level calculus concepts and are essential for real-life applications in various fields of science and engineering. Concepts such as rates of change, slopes, optimization, and tangents play an important role in understanding derivatives. Ignited Minds Tutorials has created informative and engaging video content on the topic of derivatives. These video uploads on YouTube aim to provide students with a more interactive learning experience and a better understanding of the subject matter. These videos can help students grasp difficult concepts like product rule, quotient rule, and chain rule with ease. By focusing on derivatives in class, students can prepare for IIT JEE and other entrance examinations. Additionally, astute knowledge of derivatives can be helpful when pursuing degrees in engineering, economics, physics, and other fields where calculus concepts are critical. Understanding the concept of derivatives is essential for scoring well on board examinations and achieving success later in life. Therefore, students should take this opportunity to learn from various resources to master the subject, including attending online classes, practicing problems regularly, and working collaboratively with peers. कौन कौन बोले? अनुजा और आदित्य। इनको पिकनिक गए हैं ना ये लोग? अकबर। अच्छा, ये लोग पिकनिक नहीं गए हैं? अच्छा जी, वेरी गुड। इन्फॉर्मेशन पक्की है? पक्की है ना इन्फॉर्मेशन? इधर ही था आदित्य, बहुत बढ़िया। ब्लास्ट कर दें बॉम्ब, बहुत बढ़िया। सिर्फ अकबर गया है ना पिकनिक में? बहुत बढ़िया भाई साहब, आज पिकनिक मनाते हैं हम। और अनुजा भी नहीं गए ना? शाबाश, बहुत बढ़िया भाई साहब, ऐसे इन्फॉर्मेशन देते रहा करो, बहुत बढ़िया भाई साहब, मज़ा आता है। और कौन है? जीवन, बर्थडे है? ठीक। इधर ही था मतलब तेरे को क्लास के पहले मिला? और क्या कर रहा था? सिगरेट पी रहा था? नहीं। ओके, देखो यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स होता है, d बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स कितना होता है भाई साहब? ठीक है, ये 10th वाले जो एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग सीनियर हैं, किसी ने कुछ भी देखा इन्फॉर्मेशन का, हर एक इन्फॉर्मेशन का 50 रुपये दूंगा, हर एक इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, मोबाइल से हो रहा है या हर एक इन्फॉर्मेशन का 50 रुपये। मोबाइल किसी किसी पास है? थैंक यू। शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तेरे पास नहीं है? झूठ मत बोल, नहीं है। सृष्टि कुमारी, झूठ मत बोलो, काट के झूठ मत बोल, निकाल, बैग में है तेरे। नहीं है? शर्मा किधर गया? नहीं आया? अच्छा, ये कौन बोले तुम लोग में से?
कौन है? कोई नहीं। ओके, हमने देखो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x देखा है, दिस विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। पिछली बार भी 12 के बैच में ऐसे ही, मतलब और लोग थे एग्जाम देते थे ऐसा, सीबीएसई स्टेट बोर्ड को ऐसे बिठाता था, तो एक लड़का है एमएनआर का ही था, अमन खान बोल के, अमन खान, तो मोबाइल तो मैं ले लेता था, ये भाई साहब 2 मोबाइल लेके आने लगे, स्मार्टस। उसके भाई का मोबाइल लेके, मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, ये दूसरा मोबाइल तो हमने दिया नहीं उसको, कहाँ से मिला? फिर पता चला कि उसके भाई का मोबाइल लेकर आया वो। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x भाई साहब कितना होता है? sec स्क्वायर x, है ना? तो इसी को आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करना। अभी देखो यहाँ पे ये जो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं है, इसका मतलब क्या है? कभी कभी आप कंफ्यूज होंगे भाई साहब, ये तो समझ में आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करना है, ये भी समझ में आता है, लेकिन ई का दे दिए हैं भाई साहब। ये इसलिए दिया है क्योंकि आपको मालूम है, देखो tan पाई बाई 2 कितना होता है? tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट, है ना? तो इसका मतलब tan 3 पाई बाई 2 ये कितना हो जाएगा बोलो? इनफाइनाइट। क्यों हो जाएगा बोलो? क्योंकि ये होगा आपका tan पाई प्लस पाई बाई 2, है ना? tan पाई प्लस पाई बाई 2, तो ये भी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी इनफाइनाइट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? tan 180 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा, नहीं tan थीटा, है ना? tan थीटा tan पाई बाई 2 हो जाएगा, ये tan पाई बाई 2 अगेन इनफाइनाइट। तो इसी तरह से आप देखोगे tan अगर 5 पाई बाई 2 करोगे तो इसका मतलब क्या होगा? बोलो ना बोलो, tan पाई प्लस पाई बाई 2 होगा, है कि नहीं? और tan 180 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस tan थीटा होता है, तो अगेन आपका कितना आएगा बोलो? tan पाई बाई 2। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि tan पाई बाई 2 आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका देखो ये सारी चीजें tan पाई बाई 2 ये हो गया आपका इनफाइनाइट, tan 3 पाई बाई 2 ये भी आपका क्या हो गया भाई साहब? इनफाइनाइट, tan 5 पाई बाई 2 ये भी आपका क्या हो गया भाई साहब? इनफाइनाइट। मतलब आपके पाई बाई 2 का जो भी ऑड मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, जो भी ऑड मल्टीपल आ रहा है वो क्या हो रहा है? तो यहाँ पे देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये देखो ये क्या है? 1 इंटू पाई बाई 2 है, ये क्या है? 3 इंटू पाई बाई 2 है, ये क्या है? 5 इंटू पाई बाई 2 है। और किसी भी ऑड मल्टीपल को हम कैसे लिखते हैं? 2n प्लस 1, है ना? n की वैल्यू जब 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 1। ये देखो 1 आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 1 जा 2 3, ठीक है, तो ये हो जाएगी 3। समझ में आ रहा है ये? अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो ये हो गया 5। तो ऑड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n प्लस 1 से। तो इसका मतलब tan 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इंफिनिटी। तो इस वैल्यू को छोड़कर देखो, डिफरेंशिएशन में बड़ा सिंपल टर्म्स में बोला है कि tan की इस वैल्यू को छोड़कर सारे फंक्शंस डिफरेंशिएबल होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अभी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डिराइव करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या करना है? क्या करना है? सवाल करना है, ठीक है। tan x इज इक्वल टू, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल से f डैश x, बोलो क्या हो जाएगा? ये लिमिट बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तुमको, हैं? नहीं करो करो, देखो तुम्हारा प्रॉब्लम भाई साहब, तुमको टेस्ट देके रखा है, तुमको अगर इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, दैट्स योर लुक आउट, आई हैव नथिंग टू से, ओके। तो लिमिट भाई साहब क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचिंग 0 f, बोलो ना बोलो, x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ठीक है। इंफॉर्मेशन देने का 50 रुपए है, और अगर इनको इन्फॉर्मेशन दिया तो तुमको 100 रुपये फाइन मारूंगा। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारे पास भी मोबाइल है ना, तुम भी दे सकते हो ना इनको इन्फॉर्मेशन, है कि नहीं? तो तुमसे 100 रुपये फाइन होगा फिर, ठीक है। ओके, लिमिट h अप्रोचिंग 0, सबको बोल रहा हूँ, तू आ जाता है सामने, ठीक है। लिमिट h अप्रोचिंग 0 एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स, ठीक है, दिस विल बी, अभी देखो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स की वैल्यू भाई साहब कितनी है? tan x। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है? बहुत बढ़िया भाई साहब, tan क्या हो जाएगा? x प्लस एच, है कि नहीं? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? बोलो ना बोलो, अरे बोलो भाई साहब, लिमिट h अप्रोचिंग 0 f, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ बोलो यूसुफ, tan x प्लस एच, फिर माइनस tan x, ठीक है, डिवाइड बाई h। समझ में आता हूँ, ठीक है। अभी इस tan x प्लस एच को भाई साहब आप क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h अप्रोचिंग 0
साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस tan एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, समझम अपॉन एच एम, ठीक है, क्लियर है, टुंग भाई साहब, ठीक है। आपके मल्टीप्लीकेशन होंगे तो यहाँ पे क्या लिख दोगे भाई साहब, दिस विल बी लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस एच, ठीक है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स, ठीक है, क्लियर है, अपॉन अपॉन अपॉन, ये समझ में आया भाई साहब, ठीक है, अपॉन पूरा लिख लो भाई साहब, यहाँ पे क्या है, cos x plus h into cos x, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, अपॉन भाई साहब क्या है, h है, क्लियर पीपलम, ओके। देखो ये वाला ऊपर वाला फॉर्मेट देखो, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, दिस विल बी इक्वल टू साइन a माइनस बी, ठीक है, साइन a माइनस बी, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी लिमिट h अप्रोचिंग जीरो साइन a माइनस बी, दैट इज x प्लस h माइनस x साइन a माइनस बी अपॉन कॉस x प्लस h इंटू कॉस x अपॉन भाई साहब क्या हो रहा है, h, ठीक है, क्लियर है पीपलम, ओके। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग जीरो, ऊपर क्या आ जाएगा बोलो, तो ये आ गया आपका कितना, साइन h अपॉन यहां पे कितना आ गया बच्चा, cos x प्लस h, और ये हो गया cos x, और इस h को ऊपर ले लें भाई साहब, कहां है भाई साहब, डबल डेकर बेस बनाए, है ना, ये बन गया आपका h, क्लियर है भाई साहब, ये h है ना, एक मिनट रुक जा, हाँ ठीक है ना, ये cos x प्लस एच है, ये नीचे था ना, तो इसके साथ आ जाएगा भाई साहब, ये है ना, अरे क्लियर है, ये नीचे ही था ना भाई साहब, ये वैसे भी नीचे था, तो ये जो वाला पोर्शन है ये इसके साथ नीचे आ जाएगा, तो h इंटू, यहां तक समझ में आ रहा है भाई साहब, आर बी क्लियर, ओके। अभी आपने लिमिट्स में देखा है, क्या देखा भाई साहब, लिमिट अगर x अप्रोचिंग जीरो होती है, साइन x बाई x होता है, तो उसका वैल्यू बच्चा पार्टी क्या होता है, 1, तो इन दोनों को भाई साहब उठा लो, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो लिमिट कद्दू कटेगा सब में बटेगा, लिमिट भाई साहब इसमें भी बटेगा और इसमें भी बटेगा, आप इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट h अप्रोचिंग जीरो, ठीक है, पहले इसको लिख लो भाई साहब साइन h अपॉन h, ठीक है, इनटू लिमिट h अप्रोचिंग जीरो, बोलो भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, क्लियरम पीपलम, ठीक है, तो ये साइन h बाई एच, ये वाला भाई साहब कितना हो गया, 1, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 1, ओके। यहां पे बताओ कितना हो जाएगा, अभी कॉस में आप बिंदास भाई साहब, जीरो आती तो जीरो डाल दो, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 आती है, ठीक है, तो वी डोंट हैव टू केयर अबाउट इट, यहां पे हमको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीचे h की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो इन्फिनिटी हो जाएगी, लेकिन साइन h बाई एच आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, अगर h अप्रोचिंग जीरो आएगा, ठीक है, ओके। तो अभी हम इसको जीरो डाल देते हैं बिंदास, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे cos x प्लस एच मतलब x प्लस जीरो, ठीक है, इंटू कॉस एक्स, है ना, सो दिस विल बी, ये 1 का क्या ही करें हम, ठीक है, तो ये तो 1 ही है, 1 इंटू एनीथिंग इज 1 ओनली, 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा बोलो, cos x इंटू cos x, so that will be how much, 1 upon cos square x, and 1 upon cos square is how much, sec square x, ठीक है, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, sec square x, या हम क्या बोल सकते हैं, d by dx, या f x की वैल्यू, अगर f x की वैल्यू tan x है तो f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, sec square x, ये आप क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, आर वी क्लियर ऑन दिस माना पीपल, सब समझम बहुत लिखना है, अच्छा ठीक है लिख ले, नहीं वैसे भी उसमें करेंगे तो वो आ ही जाएगा ना, ठीक है,
हो गया, डन 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 डन। सॉरी, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स, देखो यहाँ पे वही किया, देखो साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। 1/h आ गया भाई साहब यहाँ पे। तो आपको मालूम है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कितना होता है, साइन ए माइनस बी। तो उसके हिसाब से आपने इसको कर लिया, इसको बाहर निकाला, इसको अलग किया। लिमिट मतलब कद्दू कटेगा सब में बटेगा भाई साहब, ये लिमिट जब जाएगा तो इसमें भी बटेगा और इसमें भी। तो आपने भाई साहब इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। इसको अलग कर लेंगे हम, खतरे से खाली हैं, क्योंकि हमारा नीचे आपका cos x आ रहा है और h का टर्म जो है नीचे है। तो अगर हम h को 0 से रिप्लेस करते हैं, वी विल बी नॉट एट अ लॉस। तो cos x इंटू cos x, तो ये हो जाएगा आपका क्या, cos स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पे sin h बाई h है, विच विल ऑलवेज गिव यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर x, सो दैट इज गोइंग टू बी sec स्क्वायर x। तो f डैश x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, sec स्क्वायर x। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। थ्योरम f x इज इक्वल टू cot x है, then f is differentiable at x where x is not equal to n pi। तो बच्चा पार्टी पहले इस चीज का मतलब समझ लेते हैं, x is equal not equal to n pi। x is not equal to n pi मतलब क्यों है, cot x, देखो cot x cot, यहां पे आपका देखोगे cot tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, है ना। cot में कहां पे इनफाइनाइट हो जाएगी भाई साहब वैल्यू, हाँ नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, करेक्ट। हाँ किस पे, cot 0 आपका क्या हो जाएगा, cot 0 आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसी तरह से अगर आप cot 180 कर रहे हैं, cot 180, ठीक है। अभी देखो cot 180 में क्या होगा, cot 180 मतलब आप लिख सकते हैं 180 प्लस 0, और कोई भी फंक्शन जब 180 प्लस थीटा रहता है तो वही फंक्शन आता है, cot 180 प्लस थीटा। बच्चा पार्टी यहाँ पे cot 180 प्लस थीटा इज गोइंग टू गिव यू व्हाट पीपल, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों भी पॉजिटिव होते हैं। तो cot 180 प्लस थीटा आपको कितना दे देगा भाई साहब, cot थीटा, है ना। तो अगर आप cot 180 प्लस 0 करें, 180 को आप 180 प्लस 0 लिख सकते हैं, तो 180 प्लस 0 लिखिए भाई साहब, कितना आ जाएगा cot 0, और cot 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब cot आप कर लो क्या, 180 360 कर लेते हैं, cot 360, ठीक है, cot 360 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, cot 180 प्लस 180 ऐसा लिख सकते हैं। cot 180 प्लस थीटा आपने अभी देखा कितना होता है, cot थीटा होता है। तो cot 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, cot 180, और cot 180 की वैल्यू कितनी निकाली आपने भाई साहब, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो दिस विल बी इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा पार्टी, cot 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, cot 180 इज इक्वल टू इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, cot 360 ये भी आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, इन्फिनिटी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, cot 0 इंटू पाई, 0 पाई मतलब 0 ना, 0 इंटू पाई 180, दिस विल बी इन्फिनिटी। इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, cot 1 पाई, 1 इंटू पाई मतलब पाई, इन्फिनिटी। cot
2 पाई, ये भी क्या है भाई साहब आपका इन्फिनिटी, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ये cot 360 को आप 2 पाई लिख सकते हैं, cot 180 को आप पाई लिख सकते हैं, cot 0 को आप 0 पाई लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप पाई को जब किसी n नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर रहेगा, 0 1 2 3 4, तो आपका भाई साहब ये आना है। तो इसका मतलब cot n पाई की वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगी, इनफाइनाइट, वेयर n कैन बी एनी नंबर, 0 1 2 ऐसा कोई भी हो सकता है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस। देखो n की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, माइनस में भी और प्लस में भी, क्लियर है। तो ये आपका एक्सक्लूसिव वैल्यू है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे भाई साहब इंक्लूड किया है। ओके, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट एफ एक्स आपका अगर कॉट एक्स है तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, मतलब कैसा है, देखो आपका डी, अगर आपका भाई साहब डी ऑफ कोसेक एक्स अपॉन डी एक्स, सॉरी डी ऑफ कॉट एक्स, आई एम सो सॉरी, कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं भाई साहब, आपका क्या हो जाएगा बोलो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, नहीं, एफ डैश एक्स विल बी लिमिट एच अप्रोचिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं भाई साहब, तो ये हो गया आपका लिमिट एच अप्रोचिंग 0। बच्चा पार्टी बोलो एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा यहाँ पे, एफ, हाँ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉट एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी, कॉट एक्स प्लस एच। ठीक है, so this will be cot x plus h minus cot x upon h। ठीक है, लिमिट h अप्रोचिंग 0, cot x plus h की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, cos x plus h अपॉन sin x plus h माइनस cot x की वैल्यू cos x अपॉन sin x अपॉन h। ठीक है, सो ये हो गया आपका लिमिट h अप्रोचिंग 0, ये कितना हो जाएगा बोलो, cos x प्लस sin x इंटू cos x प्लस h माइनस cos x इंटू sin x प्लस h। ठीक है, अपॉन यहां पे कितना हो जाएगा, h साइन x प्लस h इंटू साइन x। ठीक है, क्लियर है, ये हो जाएगा आपका, क्लियर क्लियर क्लियर। अभी देखो यहां पे क्या रहा है, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, तो आपका यहां पे क्या आ जाएगा बोलो, लिमिट h अप्रोचिंग 0। अभी यहां पे ध्यान देना, देखो साइन a है ये और ये b है, तो साइन कितना हो जाएगा बोलो, साइन x माइनस x प्लस एच। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। ठीक है, साइन a माइनस बी, देखो यहां पे क्या है, इसको साइन a पकड़ लो ना, ये तुम्हारा हो गया लेट से साइन a, ये तुम्हारा भाई साहब साइन a, ये हो गया क्या, कॉस b। ठीक है, माइनस कॉस a, ये हो गया क्या, साइन b। ये तुमको क्या दे देगा, दिस इज बेसिकली व्हाट, साइन a माइनस b। तुम्हारा a यहां पे क्या है, x, और b यहां पे क्या है, x प्लस h। तो यहां पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, साइन x माइनस x प्लस h। क्या ये समझ में आता, यही कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली। ठीक है, अपॉन 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 भाई साहब यहाँ पे h, इधर कितना हो गया बोलो, साइन x प्लस h, और ये हो गया तुम्हारा साइन x। ये आ रही है, नहीं आ रही ना वैसे, ठीक है। ओके, सो इसको पहले कर लेते हैं हम यहाँ पे, दिस विल बी लिमिट h अप्रोचिंग 0, यहाँ पे कितना हो गया, साइन x माइनस h अपॉन साइन ये क्यों हो रहा है वैसे, एक मिनट, जस्ट वन मोमेंट। ओके, साइन x माइनस x। ठीक है, कहां थे भाई साहब हम, ये साइन x माइनस x और ये माइनस h हो गया।
ठीक है, इधर कितना हो जाएगा बोलो, साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ठीक है। ओके, अभी देखो यहां पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी, अच्छा यहां पे एच भी है देखो, है ना, एच भी है, तो एक्स और एक्स भाई साहब हो गया आपके कैंसिल, क्लियरम क्लियरम क्लियरम। यहां पे कितना बचा, साइन माइनस एच। अभी आपको मालूम होना चाहिए साइन माइनस थीटा कितना होता है भाई साहब, होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, ये हो गया आपका माइनस साइन एच, ठीक है, माइनस साइन एच हो गया ये, बोलो। अरे चाचू ये देखो ना, x माइनस एक्स प्लस एच है, x माइनस एक्स प्लस एच है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, x माइनस एक्स और ये माइनस एच आएगा ना, ये माइनस इस पे भी एप्लीकेबल होगा, इस पे भी एप्लीकेबल होगा ना, तो माइनस एक्स, ये तो क्या हो गया, ये माइनस एच रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना, अभी ये माइनस एच को इसके साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन एच होगा, तो इस माइनस को आपने बाहर फेंक दिया, ठीक है, कांस्टेंट ही हो गया ना, एक -1 बेसिकली कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर ले दिया हमने। यहाँ पे कितना बचा, साइन एच अपॉन एच, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, साइन एक्स प्लस एच, ठीक है, और यहाँ पे है तुम्हारा साइन एक्स, ठीक है। तुमको खतरा सिर्फ इस एच से है, क्योंकि एच अगर 0 हो जाता है तो इनफाइनाइट हो जाता है, लेकिन अगर तुमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं बच्चा बाड़ी, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, जगह ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो अगेन भाई साहब माइनस लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो साइन एच ऑन एच इनटू, इसमें हम लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो 1 बाय साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। ओके, ये वाले की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 1, तो ये हो गया -1 इंटू, यहां पे बोलो कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच, मतलब साइन अभी एक्स प्लस जीरो, साइन एक्स प्लस जीरो, ठीक है, और इधर कितना हो गया भाई साहब आपका साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, सो दिस विल बी हाउ मच, -1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, तो दिस विल बी हाउ मच पीपलम, दिस विल बी 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, माइनस के साथ आ रहा है ये, तो ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये पूछेगी था आपको भाई साहब एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो अगर एफ एक्स की वैल्यू भाई साहब कितनी है, कॉट एक्स है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्लियर 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 पीपलम, ओके ओके ओके। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। ओके, देखो यहां पे सेक एक्स की वैल्यू 2n + 1/π/2 में अनडिफाइंड है, पहले इसको समझ लेते हैं भाई साहब, ठीक है। आपको मालूम है भाई साहब cos π/2 कितना होता है, 0, ठीक है, तो sec π/2 कितना हो जाएगा, 1/cos π/2, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका अनडिफाइंड, है ना, 1/0 आ जाएगा, ये अनडिफाइंड आ जाएगा, ओके। अभी अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब sec अगर हमने लिया π/2 तो ये कितना आ रहा है भाई साहब अनडिफाइंड। अभी अगर हम करते हैं sec पाई प्लस π/2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 180 sec 180 प्लस थीटा, 180 का फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होता है, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, माइनस sec π/2, है ना, sec 180 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भाई साहब, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो sec आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, cos आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, तो sec 180 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस sec थीटा, ठीक है। तो यहां पे भी आपका देखो पाई प्लस, तो ये हो गया माइनस sec π/2, दैट इज माइनस इंफिनिटी। अभी भाई साहब माइनस है फंक्शन, अगर अनडिफाइंड है फंक्शन तो उसका क्या ही प्लस और क्या ही माइनस, तो इसका हम भाई साहब लिख सकते हैं ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बोलो, sec 3π/2, 2π प्लस पाई, तो 3π/2 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। इसी तरह से अगर आप करेंगे भाई साहब sec, अगर आपका भाई साहब यहां पे है 2π प्लस π/2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू
सेक, ठीक है, ये 2 पाई सेक 360 प्लस थीटा, ठीक है, सेक अगर आप करते हो भाई साहब 360 प्लस थीटा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वही सेम माइनस सेक थीटा आएगी भाई साहब, ठीक है, 360 प्लस थीटा आपका प्लस सेक थीटा आ जाएगा, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, सेक पाई बाई 2 एंड दैट इज अगेन नॉट डिफाइंड। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मतलब सेक 5 पाई बाई 2 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, इनफाइनाइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेक पाई बाई 2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, सेक 3 पाई बाई 2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, सेक 5 पाई बाई 2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, ऐसा आ रहा है भाई साहब। तो इसका मतलब पाई बाई 2 के साथ एक ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे 1 इंटू रख सकते हैं हम, यहाँ पे 3 इंटू, ठीक है, यहाँ पे 5 इंटू, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेक 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसीलिए भाई साहब आपका ये एक्सक्लूसिव है, इसको हमने एक्सक्लूड किया क्योंकि इसमें सारे वैल्यूज आपके क्या आ जाएंगे, नॉट डिफाइंड आ जाएंगे, ठीक है, ओके ओके ओके। तो कर लेते हैं भाई साहब, अभी देखो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू सेक एक्स है, ठीक है, तो बोलो ना बोलो, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है, तो यहां पे देखो एफ एक्स की वैल्यू सेक एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, सेक एक्स प्लस एच, है कि नहीं, ठीक है, सेक एक्स प्लस एच, यहां पे हम वैल्यूज डालते हैं तो यहां पे कितनी आ जाएगी बोलो, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, एफ एक्स प्लस एच विल गेट यू व्हाट पीपल, सेक एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, सेक एक्स, ठीक है, अपॉन एच। अभी सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो 1 बाई कॉस एक्स प्लस एच माइनस 1 बाई कॉस एक्स अपॉन एच, ठीक है, सो दिस विल बी लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, यहां पे था क्या भाई साहब आपका कॉस एक्स माइनस 1 इंटू दिस, तो कॉस एक्स प्लस एच, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच अपॉन 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 एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच अपॉन एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ओके, सो व्हाट विल दिस बी पीपल, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, अब कर लो भाई साहब, ये हो गया कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच, कॉस ए माइनस कॉस बी, क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या हम सही जा रहे हैं भाई साहब, कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होता है यार, ये फॉर्मूला मैं बार बार भूल जाता हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये कितना हो जाएगा, देखो जरा देखो फटाफट, कॉस सी माइनस कॉस डी लिखा था मैंने उस दिन, मैं खुद ही भूल जाता हूँ। cos c minus cos d, 2 cos c plus d by 2, 2 cos c plus d by 2, cos c minus cos d is 2 cos c plus d by 2, और है भाई साहब आपका sin d minus c by 2 होगा, यस sin d minus c by 2, ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बोलो, दिस कैन बी रिटन एज 2 cos c plus d by 2, that is x plus h by 2, समझम 2 cos c plus d by 2 और sin c minus d by 2, that is x minus x plus h by 2, ठीक है, by 2 अपॉन h cos x plus h into cos x, ठीक है, so that will be how much, limit h अप्रोचिंग जीरो, यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 cos x प्लस x 2x बाई 2 कितना हो गया, x प्लस h बाई 2, 2 cos x प्लस h बाई 2, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो,
x माइनस h बाई टू, है कि नहीं? ये x माइनस h बाई टू ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे हो गया आपका साइन माइनस h बाई टू अपॉन ये हो गया h cos x प्लस h इंटू cos x। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम। ओके, सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, अरे हाउ मच लिमिट h अप्रोचिंग 0। ठीक है, ये 2 है यहाँ पे। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे cos x प्लस h बाई टू है, इसको अलग कर लेते हैं भाई साहब। ये हो गया आपका cos x प्लस h बाई टू, इसको हमने अलग कर लिया। ठीक है, 2 को अलग कर लो भाई साहब, यहाँ पे 2 लिख दिया तो क्या जाता है? ठीक है, 2 को बाहर ले लिया। ओके, इनटू आपका लिमिट h अप्रोचिंग 0। अब हम इसको उठाते हैं तो ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया इसका, क्योंकि साइन माइनस थीटा कितना होता है बच्चा बाटी? माइनस साइन थीटा होता है, तो इसका माइनस बाहर आया, लिमिट h अप्रोचिंग 0। साइन h बाई टू, ये हो गया आपका साइन h बाई टू, और नीचे हमने क्या उठा लिया भाई साहब? h। ठीक है, इनटू लिमिट h अप्रोचिंग 0, यहां पे हो गया आपका 1 बाई कॉस x, 1 बाई कॉस x। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, वो बचा हुआ था। ठीक है, ओके, अभी यहां पे देखो दिस विल बी व्हाट 2, ये हो गया लिमिट h अप्रोचिंग 0। यहां पे कितना, अगर h को अप्रोचिंग 0 डाला तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? cos x प्लस 0 बाई टू, दैट इज 0। तो ये कितना हो गया? 2 cos x हो गया। अरे हाँ, cos x प्लस h, cos इसको इधर डाल दो, क्या जाता है? अपॉन cos, एक साथ भी डाल सकते हो उसको, cos x, इसको ऐसे डाल दो। चलो उधर से उड़ा देते हैं हम इसको उड़ा दें। ठीक है, सबको नीचे ले लिया भाई साहब। ठीक है, cos यहाँ पे x हो गया h बाई टू, और इधर कितना हो जाएगा बोलो? व्हाट विल दिस बी पीपलम? ठीक है, दिस विल बी cos x प्लस 0, तो ये हो गया आपका cos x, और यहाँ पे एक और cos x। समझम। ठीक है, क्लियर है? तो ये cos x और ये cos x भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, 2 इधर भी बचा है अभी। ठीक है, इनटू माइनस, ये भाई साहब क्यों हो रहा है? माइनस तो नहीं होना चाहिए यार, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम। हाँ, साइन d माइनस सी बाई टू है। देखो हमने यहाँ पे गड़बड़ किया है, साइन d माइनस सी बाई टू है। ओ यहाँ पे हो जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स बाई टू, पूरा गड़बड़ हो गया। बट ओके, तो आपका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? देखो f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट h अप्रोचिंग 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h। भाई साहब एफ एक्स की वैल्यू सेक एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक एक्स प्लस एच। ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच पीपल? लिमिट h अप्रोचिंग 0 सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपॉन h, so that will be limit h approaching 0 1 by cos x plus h minus 1 by cos x upon h, limit h approaching 0, ये कितना हो जाएगा बोलो? h इधर आ गया और नीचे क्या आ जाएगा? cos x इंटू cos x प्लस h, इधर कितना हो जाएगा बोलो? cos x माइनस cos x प्लस h। ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर? ओके, अभी आपको यहाँ पे फॉर्मूला मालूम है, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू टू cos c प्लस d बाई टू साइन d माइनस c बाई टू। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बोलो? लिमिट h अप्रोचिंग 0, ठीक है, cos c प्लस d बाई टू, दैट विल बी टू cos c प्लस d बाई टू, दैट इज x प्लस h बाई टू। ठीक है, और साइन d माइनस c बाई टू, तो d मतलब x प्लस h है ना, x प्लस h d माइनस c, दैट इज माइनस x बाई टू। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अपॉन अपॉन अपॉन, तो ये जो पिछले वाले अटेम्प्ट में हमारा माइनस आ रहा था वो नहीं आएगा। ठीक है, इनटू ये हो गया भाई साहब h, ये हो गया आपका cos x, ठीक है, और ये हो गया आपका cos x प्लस h। ठीक है,
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी ये कॉस वाले पूरे मामले को हम एक साथ ले लेते हैं, मतलब कौन सा, ये पूरा मामला, ठीक है, ये खतरे से खाली है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, कौन सा, नहीं नहीं नहीं, एक्सेस कैंसिल होगा, कौन सा, हाँ वो होगा, रुक जा पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। लिमिट h अप्रोचिंग 0, ठीक है, 2 cos, यहाँ पे 2x/2 है ना, देखो 2x प्लस h/2 है, तो इसको भाई साहब हमने ऐसे ले लिया, तो ये हो गया x प्लस h/2, ऐसा लिख सकते हैं, देखो ना यहाँ पे 2x प्लस h/2 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x/2 प्लस h/2, तो मतलब x प्लस h/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, cos x प्लस h/2, ठीक है, और नीचे बच्चा बाड़ी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा cos x इंटू cos x प्लस h, ठीक है, cos x इंटू cos x प्लस h, ओके। ठीक है, या यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, लिमिट h अप्रोचिंग 0 साइन, यहां पे कितना हो जाएगा, x और x भाई साहब कैंसिल हो गया, h/2, और नीचे कितना आ गया भाई साहब आपका h, ठीक है। अभी देखो अगर ऊपर h/2 है तो नीचे भी आपका h/2 मांगता है, ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि तुम डिनोमिनेटर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जग मार के तुमको न्यूमरेटर को भी भाई साहब 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 1/2 को बाहर ले लो, ठीक है। तो अभी आते हैं भाई साहब यहाँ पे लिमिट h अप्रोचिंग 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 cos x प्लस 0/2, तो ये हो गया 0, ठीक है, अपॉन cos x इंटू cos x प्लस 0, ठीक है, ओके, इंटू यहां पे कितना हो गया बोलो, लिमिट h अप्रोचिंग 0 1/2 इंटू 1/2 साइन h/2 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया h/2, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 cos x अपॉन यहाँ पे कितना आ गया बोलो, cos x इंटू cos x इंटू 1/2, ये कितना हो गया भाई साहब, ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, 1 है कि नहीं, लिमिट h अप्रोचिंग 0 साइन h/2, ऊपर नीचे भाई साहब सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो दिस विल बी 1, दिस विल बी बिकमिंग 1, बोलो किसका, इधर से हाफ निकाला ना, हाँ, तो इधर मल्टीप्लाई होता है, तो भाई तुमने जैसे इस 2 को बाहर निकाल लिया ना, देखो यहाँ पे भी हमने 2 को बाहर निकाल ही लिया है, हमने वहां पे दिखाया नहीं है, लेकिन लेट्स से इस 2, ये कांस्टेंट ही है ना, तो कांस्टेंट को तुम बाहर ही फेंकते हो लिमिट के, ये भी तुम्हारा एक कांस्टेंट ही है ना, इसका क्या करोगे तुम, हमको तो यही चाहिए था ना, साइन h/2 और h/2, तो ये तो कांस्टेंट ही है, इसको बाहर लिया हमने, तो इसको अगर 2 और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते तो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, समझ में आ रही है, तो ये दोनों भी उड़ जाएगा भाई साहब, इधर उड़ाओ या उधर उड़ाओ, ठीक है। तो cos x अपॉन cos x इंटू cos x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये तो पूरा पार्ट आपका 1 हो गया, ठीक है। तो इधर क्या बचा बोलो भाई साहब, ये हो गया आपका, एक और साइन बचना चाहिए ना, क्या हो रहा है यार, देखना पड़ेगा भाई साहब, मेरे को गलती हो रही है अभी बहुत बड़ी, यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच दैट इज सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स, तो 1/cos x प्लस एच माइनस 1/cos x, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आ गया भाई साहब आपका लिमिट 1/h आ गया, cos x माइनस cos x प्लस एच, हाँ साइन है, सॉरी सॉरी सॉरी, cos c माइनस cos d इज 2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2, जिसको हम, सॉरी ये फॉर्मूला मैंने गलत लिया था, cos c माइनस cos d को हम देखो दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक हो गया आपका 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2 और -2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे माइनस लिया तो यहाँ पे c माइनस d/2 होगा, अगर माइनस को आपने नहीं लिया तो sin d माइनस c/2 होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब हो गया भाई साहब यहाँ पे 2 sin x 2x प्लस h/2 हो गया यहाँ पे, है कि नहीं, sin x प्लस h प्लस x
बाई टू, सो दैट विल बी 2x प्लस एच बाई टू साइन, क्या ये समझ में आ रहा है कि फिर से करना है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन x प्लस एच बाई टू और यहाँ पे साइन h बाई टू। आपका इधर कितना है भाई साहब? देखो इसमें हम आराम से जीरो डाल सकते हैं, इसमें हम आराम से जीरो डाल सकते हैं। तो आपका cos c माइनस cos d अगर हम यूज करते हैं 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन d माइनस c बाई टू, और वी कैन यूज बेसिकली व्हाट माइनस 2 साइन प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। तो इसको अगर हम यूज कर रहे हैं माइनस h बाई टू है, तो यहाँ पे देखो h बाई टू और h बाई टू, तो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी sec x tan x। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर एक बार और कर ले, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे f डैश x की वैल्यू हो गई f x प्लस h माइनस f x अपॉन h। f x प्लस h की जगह पे क्या लिख सकते हो बोलो? sec x प्लस h माइनस sec x अपॉन h, है कि नहीं? ठीक है, और यहाँ पे आपका लिमिट h अप्रोचिंग जीरो, सो दैट विल बी हाउ मच आप पीपल, लिमिट h अप्रोचिंग जीरो 1 बाई cos x प्लस h माइनस 1 बाई cos x अपॉन h, सो दैट विल बी लिमिट h अप्रोचिंग जीरो। यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका h cos x प्लस h, और ये हो गया cos, दिस विल बी cos x। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा बोलो? cos x माइनस cos x प्लस h। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? और cos c माइनस cos d कितना हो जाएगा भाई साहब? 2 साइन c प्लस d बाई टू साइन d माइनस c बाई टू। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी लिमिट h अप्रोचिंग जीरो 2 साइन x प्लस h बाई टू, और यहां पे हो गया साइन d माइनस c बाई टू, दैट इज x प्लस h, d हो गया माइनस x बाई टू अपॉन 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 h, तो यहां पे हो गया cos x प्लस h इंटू cos x। ठीक है, क्लियर है? सो दिस विल बी लिमिट h अप्रोचिंग जीरो, तो ये हो गया 2 साइन 2x बाई टू का हो गया भाई साहब x प्लस h बाई टू। ठीक है, और ये हो गया कितना भाई साहब? साइन, ये हो गया x और x कैंसिल, तो ये हो गया h बाई टू, और नीचे क्या हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, दिस विल बी h cos x प्लस h, और ये हो गया cos x। भाई साहब इस साइन h बाई टू को इस h के साथ पेयरिंग करवा लो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो दिस विल बी लिमिट h अप्रोचिंग जीरो साइन h बाई टू अपॉन, इसको अगर हम h बाई टू कर रहे हैं तो ऊपर भी क्या आ जाएगा? 1 बाई टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, है ना, इस 1 बाई टू, और इनटू लिमिट, अभी बाकी का इधर डाल दो, h अप्रोचिंग जीरो, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? 2 साइन x प्लस h बाई टू, 2 साइन x प्लस h बाई टू, और नीचे क्या बचा? cos x प्लस h cos x। ठीक है, ओके, सो यहां पे इस 2 को बाहर निकालते हैं 2, और इस 1 बाई टू को इधर निकालते हैं, तो 1 बाई टू, दैट विल बी लिमिट h अप्रोचिंग जीरो साइन h बाई टू बाई h बाई टू हो गया। ठीक है, इनटू लिमिट h अप्रोचिंग जीरो साइन x प्लस h बाई टू, और इधर कितना हो गया? cos x प्लस h इंटू cos x। क्लियर हम? ठीक है, तो ये तो भाई साहब हो गया कैंसिल। यहां पे कितना बचा? दिस विल बी व्हाट पीपल? 1 इंटू, यहां पे साइन, ये h है भाई साहब, तो इसको x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन x प्लस h बाई टू, तो साइन x प्लस जीरो हो गया ये। ठीक है, नीचे क्या बचा भाई साहब? cos x प्लस ये क्या हो गया? जीरो, और ये हो गया कितना आपका? cos x। ठीक है, सो दिस विल बी 1 इंटू साइन x बाई, ये कितना हो गया आपका? cos x, और ये हो गया आपका cos x। साइन x बाई cos x है भाई साहब। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 1 हटाओ भाई साहब, यहाँ पे साइन x बाई cos x इंटू 1 बाई cos x। ठीक है, साइन x बाई cos x क्या हो जाएगा आपका? tan x, और 1 बाई cos x कितना हो जाएगा आपका? sec x। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो? दिस कैन बी रिटन एज sec x
tan x, ठीक है। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू है क्या, sec x, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec x tan x, ठीक है। अगर आपका y का वैल्यू है sec x, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec x tan x। ये डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। क्लियर पीपल, ओके ओके ओके। कोसेक एक्स का भाई साहब माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, चलिए फटाफट फटाफट। हो गया भाई साहब ये, ओके। ये एन पाई का मतलब समझ में आ रहा है, पहले इसको समझ लीजिए भाई साहब, ठीक है। एन पाई, ओके। तो यहां पे देखो, अगर कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स मतलब होता है आपका 1 बाई साइन एक्स। साइन जीरो मतलब जीरो होता है कि नहीं, साइन जीरो की वैल्यू भाई साहब आपकी होगी जीरो, तो कोसेक जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, अनडिफाइंड हो जाएगी, है ना, 1 बाई जीरो हो जाएगी, है ना, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब अगर हम ले रहे हैं कोसेक 180 प्लस जीरो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोसेक 180 प्लस थीटा इज कोसेक थीटा, है ना भाई साहब। कोसेक भाई साहब 180 प्लस थीटा, दैट विल बी माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो दैट विल बी माइनस कोसेक जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन माइनस नॉट डिफाइंड, या हम नॉट डिफाइंड ही बोलेंगे। इसी तरह से कोसेक अगर आपका है भाई साहब 360 प्लस जीरो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, कोसेक जीरो, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि ऑल पॉजिटिव में आएगा ये, तो ये भाई साहब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कोसेक जीरो इज इक्वल टू जीरो, कोसेक 180 प्लस जीरो मतलब 180, है ना, कोसेक पाई इज इक्वल टू जीरो, कोसेक यहाँ पे 360, देखिए पाई प्लस जीरो है ना, तो कोसेक 2 पाई इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली हम देख रहे हैं भाई साहब कोसेक 3 पाई इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोसेक यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 पाई इज इक्वल टू जीरो, है ना, तो इसका मतलब 0 ले लो, 1 ले लो, 2 3 एनीथिंग, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कोसेक n पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा आपकी जीरो आ जाएगी, कोसेक n पाई विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर पीपल, ओके। चलिए भाई साहब इसको देखते हैं अभी हम, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू आपकी कोसेक एक्स है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एफ एक्स का वैल्यू कितना है भाई साहब, आपका कोसेक एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोसेक
एक्स प्लस एच, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, सो दैट विल बी हाउ मच, कोसेक एक्स प्लस एच माइनस कोसेक एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कितना, एफ डैश एक्स की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। और कोसेक एक्स प्लस एच मतलब कितना हो जाएगा, 1 बाई साइन एक्स प्लस एच माइनस 1 बाई साइन एक्स अपॉन भाई साहब कितना, एच। तो ये हो गया तुम्हारा एफ डैश एक्स, है ना। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच आप पीपल, दिस विल बी साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच अपॉन एच, है कि नहीं। और नीचे आ गया आपका कितना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, हमको मालूम है भाई साहब साइन सी माइनस साइन डी दैट विल बी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 है शायद, है ना, साइन सी माइनस डी बाई 2 लिखना पड़ेगा भाई साहब, साइन सी माइनस साइन डी टर 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 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ओके, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, साइन एक्स, ठीक है, तो ये आपका आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 दैट इज एक्स प्लस एच बाई 2, और इसमें कितना हो जाएगा बोलो, साइन सी माइनस डी बाई 2 एक्स माइनस एक्स प्लस एच बाई 2। ठीक है, ये हो गया आपका किसके ऊपर, अपॉन एच साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, 2 कॉस एक्स प्लस एक्स, ये हो गया 2x प्लस एच बाई 2। ठीक है, साइन यहां पे कितना हो जाएगा, x माइनस एच बाई 2, इधर कितना हो गया भाई साहब आपका, सेम रहेगा h साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच आप पीपल आर 2, ये भाई साहब 2 और 2 कैंसिल होंगे तो ये होगा cos x प्लस एच बाई 2, इसको स्प्लिट कर लिया हमने। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा देखो, माइनस एच बाई 2 अपॉन सेम वही। ठीक है, सेम वही भाई साहब, h साइन एच ये x प्लस एच। ठीक है, इस पूरे को हम एक तरफा कर लेंगे, है ना, तो इसको हम क्या ले लिया भाई साहब, ये सॉरी आपका लिमिट तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ भाई साहब, ओ ये जो शुरुआत से ही हम लिमिट नहीं लिख रहे हैं, लिमिट h अप्रोचिंग 0, लिमिट h अप्रोचिंग 0, वाह 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 भाई साहब, कहीं भी नहीं लिखा है, लिमिट h अप्रोचिंग 0, सो दिस विल बी लिमिट h अप्रोचिंग 0, दिस विल बी लिमिट h अप्रोचिंग 0, लिमिट h अप्रोचिंग 0, लिमिट h अप्रोचिंग 0। अभी हमने इसको ले लिया भाई साहब, लिमिट h अप्रोचिंग 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, इस माइनस को बाहर निकाला, साइन माइनस थीटा, साइन आपका माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इस माइनस को हमने बाहर निकाला, तो दैट विल बी साइन h बाई 2 अपॉन कितना आ गया बोलो, h, साइन h बाई 2 अपॉन h, इसको निकाला हमने, इनटू लिमिट h अप्रोचिंग 0। ठीक है, ये हो गया भाई साहब कितना, इस 2 को हमने बाहर निकाला, 2 को हमने बाहर निकाला। ठीक है, कॉस x प्लस एच बाई 2 अपॉन साइन x इंटू साइन x प्लस एच। ठीक है, तो यहां पे हो गया भाई साहब, इसको 1 बाई 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी ऊपर भाई साहब 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम बाहर निकाल देंगे, इसको यूज कर लेंगे, तो ये हो गया माइनस लिमिट h अप्रोचिंग 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, और इधर भाई साहब आपका एक 1 बाई 2 बाहर निकल गया, सामने आपका भाई साहब है 2, ये माइनस इधर से आ रहा है। ठीक है, और इधर क्या है, लिमिट h अप्रोचिंग 0 कॉस x प्लस एच बाई 2। ठीक है, अपॉन साइन x इंटू साइन x प्लस एच। क्लियर है, क्लियर पीपल हम, ओके, तो यहां पे इसका वैल्यू कितना आ गया भाई साहब, 1, सो दिस विल बी माइनस 1। ठीक है, ये 2 और 2 भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1, और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, लिमिट
अभी h डाल दो भाई साहब यहां पे, तो कितना आ जाएगा देखो, cos x प्लस 0, तो ये हो गया cos x अपॉन नीचे कितना आ जाएगा भाई साहब, sin x और sin x प्लस h है, तो ये कितना हो जाएगा sin x, ठीक है, sin x cos x बाई sin x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस cot x, और 1 बाई sin x को हम क्या लिख सकते हैं, cosec x, ठीक है, तो ये हो गया आपका cosec x। तो अगर f x की वैल्यू है cosec x, तो भाई साहब f डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस cosec x cot x, मतलब y की वैल्यू अगर है भाई साहब cosec x, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस cosec x cot x। आर वी क्लियर ऑन दिस मना पीपलम, समझम फर्स्ट प्रिंसिपलम, बहुत बढ़ियम। जाओ घर जाओ भाई साहब, अय्याशी करो जीवन में। हाँ बोलो क्या हो गया।